हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे समजात अंगों के बारे में और इसको किन किन नामों से जाना जाता है। इसी के साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे समरूपी अंगों के बारे में और इसको किन किन नामों से जाना जाता है। आपके डीएलएड में इस टॉपिक से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो बिना देर किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। समजात अंग तथा समजातता, होमोलोगस ऑर्गन एंड होमोलॉजी। कुछ अंग मूल रचना एवं उत्पत्ति में समान होते हैं किंतु कार्य की दृष्टि से अलग अलग होते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। इन अंगों का विकास भ्रूण के समान भागों से होता है। देखिए, कहने का मतलब ये है कि हमारे कुछ अंग होते हैं जिनकी मूल रचना यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर, आंतरिक संरचना एवं उनकी उत्पत्ति सभी की एक समान होती है, लेकिन कार्य की दृष्टि से अलग अलग होते हैं। देखने में लगता है हम लोगों को कि ये अंग किसी और में किसी कार्य के लिए बने हैं और किसी और में किसी कार्य के लिए बने हैं। ऐसे अंगों को क्या कहते हैं हम लोग? समजात अंग कहते हैं। लेकिन इनका जो विकास होता है वो भ्रूण के समान भागों से होता है। जैसे कि इंसान है, इंसान के हाथ और शेर की या टाइगर की अगली टांगें, ये इनका जो विकास होता है ना, भ्रूण के एक ही जैसे भागों से होता है। लेकिन देखने में क्या लगता है हम लोगों को कि ये दोनों अलग अलग कार्य के लिए बने हैं। तो ऐसे अंगों को हम लोग क्या कहते हैं? समजात अंग। जैसे उदाहरण के लिए मैंने इसमें लिखा है मनुष्य के हाथ, घोड़े की अगली टांग, चमगादड़ के पंख, सील के फ्लिपर आदि समजात अंग हैं, क्योंकि इनमें ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स तथा फेलेंजेस अस्थियां पाई जाती हैं। देखिए, कहने का मतलब ये है जैसे कि मनुष्य के हाथ हुए, ठीक, घोड़े की अगली टांग हुई, चमगादड़ के पंख, सील के फ्लिपर या व्हेल मछली के फ्लिपर, जिन्हें हम लोग पंख कहते हैं ना, उसी को बोलते हैं फ्लिपर, आदि समजात अंग हैं, क्योंकि इनमें ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स तथा फेलेंजेस अस्थियां पाई जाती हैं। इन सभी में ये सारी अस्थियां पाई जाएंगी। मनुष्य के हाथ में, घोड़े की अगली टांग में, चमगादड़ के पंख में, सील के फ्लिपर में, इन सभी में ये सभी अस्थियां पाई जाती हैं। यानी कि इन सभी का विकास कहीं ना कहीं भ्रूण के समान भागों से हुआ है। लेकिन अब इनके सभी के कार्य अलग अलग होते हैं। जैसे कि मनुष्य का हाथ है, इसका कार्य क्या होता है? वस्तुओं को पकड़ने के लिए। घोड़े की अगली टांगें हैं, इसका कार्य क्या होता है? तेज दौड़ने के लिए। चमगादड़ के पंख, इसका काम क्या होता है? उड़ने के लिए। सील के फ्लिपर, इसका काम क्या होता है? तैरने के लिए। तो इन सभी का काम जो है ना, वो अलग अलग होता है, लेकिन उत्पत्ति के आधार पर ये सभी एक जैसे भागों से बनते हैं। यानी कि इन उत्पत्ति के आधार पर ये सभी एक जैसे होते हैं। तो ऐसे अंगों को क्या कहते हैं हम लोग? समजात अंग। अंगों की इस समानता को समजातता कहते हैं। यानी कि ये जो अंग है ना, इनमें ये हड्डियां पाई जा रही हैं, सभी में ये हड्डियां पाई जाती हैं, ठीक। तो कहीं ना कहीं इन सभी में ये हड्डियां एक समान जैसी पाई जाती हैं। तो अंगों की इस समानता को, यानी कि मूल रचना, इनकी रचना एक जैसी है, तो इस समानता मिल रही है ना, तो अंगों की इस समानता को क्या कहते हैं? समजातता कहते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन समजात अंग ना पूछकर समजातता के बारे में पूछ सकता है कि समजातता पर टिप्पणी लिखिए। तो या समजात अंग पूछ ले या समजातता पूछ ले, बात एक ही है, आपको यही लिखना है। आप इसको अपने शब्दों में लिख सकते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर एक डायग्राम दिखाया है, इसको देखकर आप समझ सकते हैं। ये ह्यूमन का हाथ है, इसमें ह्यूमरस हड्डी पाई जाती है, रेडियस अल्ना हड्डी पाई जाती है, ये आपका कार्पल्स हड्डियाँ पाई जाएंगी, ये मेटाकार्पल्स और ये फेलेंजेस अस्थियाँ पाई जाती हैं। तो मनुष्य के हाथ में इतनी सारी हड्डियाँ पाई जाती हैं। यहाँ पर ये चीते का डायग्राम है, चीते के हाथ का, अगली टांगों का, यानी कि इसमें क्या होता है? इसमें भी ह्यूमरस हड्डी होती है,
रेडियस अल्ना हड्डी होती है, ये कार्पल्स, ये मेटाकार्पल्स और ये फेलेंजेस हस्तियाँ होती हैं। तो इसकी और इसकी रचना में दोनों में मतलब दोनों की उत्पत्ति एक ही जैसे भागों से हुई होगी, तभी इन सभी में ये हड्डियाँ पाई जाती हैं। यहाँ पर ये व्हेल मछली के फ्लिपर को दिखाया हुआ है। इसमें भी ह्यूमरस पाई जाती है, रेडियस अल्ना पाई जाती है और ये कार्पल्स हड्डियाँ पाई जाती हैं, और ये मेटाकार्पल्स और ये फेलेंजेस। ठीक है ना। ये चमगादड़ का ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और ये आगे फेलेंजेस। तो इन सभी की मूल रचना एक जैसी होती है, तो इसीलिए इनको समजात अंग कहते हैं। लेकिन कार्य की दृष्टि से ये सभी अंग अलग अलग हैं। यानी कि सिंपल सी भाषा है, सिंपल सी डेफिनेशन है, जो अंग देखने में अलग अलग दिखाई देते हैं या फिर कार्य की दृष्टि से अलग अलग होते हैं, किंतु उनकी मूल रचना एक समान होती है और उनका विकास भ्रूण के समान भागों से होता है, समजात अंग कहलाते हैं। अंगों की इस समानता को समजातता कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी समरूपता तथा समरूपी अंग, एनालॉजी एंड एनालॉगस ऑर्गन। ये क्या होते हैं, इनको देखते हैं। कुछ अंग समान कार्य करने के कारण समान दिखाई देते हैं, लेकिन मूल रचना और उत्पत्ति में अलग अलग होते हैं। समरूपी अंग या समवर्ती अंग कहलाते हैं तथा इस समानता को समरूपता कहते हैं। देखिए, कहने का मतलब ये है कि कुछ अंग ऐसे होते हैं जो समान कार्य करने के कारण हम लोगों को लगता है कि समान है। ठीक है, यानी कि उनके कार्य को देखकर ऐसा लगता है हम लोगों को कि ये अंग एक जैसे होते हैं, लेकिन उनकी मूल रचना और उत्पत्ति में बहुत सारा अंतर होता है। यानी कि उनकी जो मूल रचना होती है ना, उत्पत्ति, वो अलग अलग भागों से होती है, लेकिन समान कार्य करने के कारण हम लोगों को ऐसा लगता है कि ये अंग एक ही जैसे होते हैं, इनका निर्माण एक जैसे भागों से हुआ होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो ये अंग क्या कहलाते हैं, समरूपी या समवर्ती अंग कहलाते हैं तथा इस समानता को समरूपता कहते हैं। उदाहरण, पक्षी, चमगादड़ तथा ड्रैगन फ्लाई। ड्रैगन फ्लाई आप लोगों ने देखा होगा, उसको आप अपनी भाषा में जो कुछ भी बोलते हैं वो बरसात के मौसम में निकलता है वो। ठीक, बहुत सारे आपने देखे होंगे ड्रैगन फ्लाई। तो इन सभी के पंख उड़ने का कार्य करते हैं और एक जैसे दिखाई देते हैं, किंतु इनकी मूलभूत रचना में बहुत अंतर होता है। देखिए, कोई सा भी पक्षी हो, जैसे चिड़िया हो गई, चील, बाज, ततैया या कोई दूसरा पक्षी, आप कुछ भी इमेजिन कर लीजिए, चमगादड़, ठीक है ना, ड्रैगन फ्लाई, इन सभी पंछियों में या कीटों में जो पंख होते हैं ना, वो उड़ने का कार्य करते हैं और एक जैसे दिखाई देते हैं कि यार ये एक ही जैसा तो काम कर रहे हैं, तो एक जैसे हैं, किंतु इनकी जो मूल रचना होती है ना, उत्पत्ति, ये सभी की अलग अलग होती है। तो इस कारण ये समरूपी अंग, मतलब समान रूप जैसे अंग दिखाई देते हैं। अंगों की इस समानता को क्या कहते हैं हम लोग, समरूपता कहते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर एक डायग्राम दिखाया है, इसको देखकर समझने की कोशिश करना। ये किसी पक्षी का विंग्स है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या पाया जाता है, इसका निर्माण कैसे होता है, इसमें ह्यूमरस हड्डी होती है, रेडियो अल्ना हड्डी होती है और विंग्स फैदर होते हैं, यानी कि पंख छोटे वाले, ठीक है। तो पक्षियों में पंखों का निर्माण कैसे होता है, पक्षियों में पंखों का निर्माण उनकी अगली टांगों यानी कि फोर लिम्स और उन पर लगे विंग्स फैदर, ठीक है, उन पर लगे विंग्स फैदर की सहायता से पंखों का निर्माण होता है। ठीक, ये हो गया डायग्राम नंबर हमारा 1, ठीक है। देखिए, ये है आपका सेकंड डायग्राम, ठीक। ये किसी बैट का विंग्स है, ठीक है, चमगादड़ का। तो इसमें क्या क्या पाया जाता है, इसमें ह्यूमरस हड्डी पाई जाती है, रेडियो अल्ना पाई जाती है, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और
फैलेंजेस अस्थियाँ पाई जाती हैं। तो चमगादड़ों में पंखों का निर्माण कैसे होता है? चमगादड़ों में पंखों का निर्माण 4 लंबी उंगलियों तथा धड़ के बीच फैली हुई स्किन के द्वारा होता है। ये जो आपको स्किन दिख रही है ना, ये फैली हुई है, ठीक। इसकी उंगलियों के बीच में ये स्किन फैली रहती है और इन उंगलियों से लिपट जाती है, ठीक, मतलब कि अस्थियों से जुड़ जाती है। तो इसके द्वारा चमगादड़ों में विंग्स का निर्माण होता है। अब देखते हैं अगला डायग्राम। ये किसी इंसेक्ट का विंग्स है, ठीक है। ड्रैगन फ्लाई का मान लो आप, या फिर हनी बी का, या फिर आपने जो पीली वाली जिसे बोलते हैं ततैया उसका, या किसी भी इंसेक्ट का, आप किसी भी कीड़े का इसको पंख मान सकते हैं, ठीक है। तो इंसेक्ट में किसी भी प्रकार की कोई भी बोन यानी कि अस्थि हड्डी नहीं पाई जाती है। तो इंसेक्ट में पंखों का निर्माण यानी कि विंग्स का निर्माण काइटिन नामक पदार्थ के द्वारा होता है। आप सिंपल सी डेफिनेशन दे सकते हैं, जैसे कि जो अंग समान कार्य करने के कारण समान दिखाई देते हैं किंतु उनका निर्माण या उत्पत्ति भ्रूण के अलग अलग भागों से होती है, समरूपी अंग या समवर्ती अंग कहलाते हैं। अंगों की इस समानता को समरूपता या समवृत्ति कहते हैं। देखिए, आप लोगों को एक पॉइंट बताना रह गया था, जो समरूपी अंग होते हैं ना, उनको समवृत्ति अंग भी कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछ सकता है कि समवृत्ति अंगों पर टिप्पणी लिखिए या फिर समरूपता पर टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन जैसे भी आए, मुझे लगता है कि आप लोग अब क्वेश्चन को कर लेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।